Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Today we will discuss about mathematics of class 11th. तो सबसे पहले आप सभी को शुभ प्रभात। थैंक यू सो मच, आपने पिछली वीडियोस में लाइक किया हुआ है, तो तभी जाके मैं अगली वीडियो लेके आ रहा हूँ। और वीडियो है आज डिफरेंस ऑफ सेट्स, जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा था आप लोगों के साथ। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है बात करते हैं, ठीक है। तो इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी जो है दो सेट्स हैं, देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी। जब आपके पास ए और बी दो सेट होंगे और उनका डिफरेंस जो होगा ए माइनस बी, वो क्या होगा, उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो ए के होंगे लेकिन वो बी में बिलोंग नहीं करते होंगे। लेट करते हैं एक्स बिलोंग्स करता है ए माइनस बी का, तो विच इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स करेगा ए से, बट ए एक्स जो होगा डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है जी। तो वही बात है, इधर वेन डायग्राम में बताता हूँ आपको। यूनिवर्सल सेट आपका रेक्टेंगल है और आपके पास ए सेट है और बी सेट है। तो ए माइनस बी जब आपने किया तो आपके पास वो सेट क्या बनेगा, वो सिर्फ ए माइनस बी ए के ही एलिमेंट्स होंगे। वो सेट बनाने के लिए बी के बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये आ गया आपके पास डिफरेंस इन सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है जी। अभी बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, ये बात करते हैं इसके बारे में। लेट करते हैं ए एंड बी जो है दो सेट्स हैं, ठीक है। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए एंड इज डिनोटेड बाई ए सिमेट्रिक सेट बी। ठीक है। ए इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ मीन्स, इसको क्या है, कैसे हम डिनोट करते हैं, इसको बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। तो ट्राइंगल से हमने शो किया सिमेट्रिक डिफरेंस को। Therefore, A symmetric difference B is equal to A minus B, A minus A माइनस बी यूनियन हो जाएगा किसका, B माइनस ए का, और वो मिलेगा आपको x सच दैट x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b। याद रख लेना ये क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में आपके पास आपने देखा कि जब आपके पास ए और बी दो सेट होंगे, उसमें आपके पास अगर इनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है सेट्स का, तो वो कैसे होगा, ए में से माइनस बी करोगे, वो यूनियन कर दोगे किस में, बी माइनस ए के ए में। ठीक है जी। जिससे क्या हो जाएगा, यानी कि आपके पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू आपके पास डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है जी। देख रहे हैं आप, क्योंकि ए माइनस बी करके आपके पास ए मिलेगा और बी माइनस ए करके आपके पास बी मिलेगा आपको। ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स जो होगा वो डज नॉट बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में, तो ए कॉमन बी में नहीं होगा वो। ठीक है जी। द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट बी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट करते हैं ए जो है आपके पास 2 4 6 8 10, बी जो है वो 3 4 6 8 12। तो ए माइनस बी करेंगे क्योंकि पहले फार्मूला है ए माइनस बी, तो ए क्या है, ए माइनस बी करते तो क्या हो जाएगा 2, और इसमें कॉमन है 2 नहीं है तो 2 ही बचेगा। 4 इधर भी है, 4 इधर भी कैंसिल हो जाएगा, सी 6 6 8 8 कैंसिल, 10 इधर नहीं है तो 10 बचेगा, 12 इधर, और मतलब ये कि बी के एलिमेंट नहीं ना चाहिए हमें, ए माइनस बी चाहिए तो ए ही बचेगा इधर, है ना। तो ए के एलिमेंट चाहिए हमें। ठीक है। जब ए माइनस बी करते हैं तो आपके पास जो ए में से, ए में जो एलिमेंट है और बी का, बी जो कट करेगा इनमें से, तो बी कट कर रहा है, 8 भी कट कर रहा है, 6 भी कट कर रहा है, 4 भी कट कर रहा है। ठीक है। इट मीन्स 2 तो रहेगा और 10 भी रहेगा। अब बी माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 रहेगा, 4 कट हो जाएगा, 6 कट हो जाएगा, 8 कट हो जाएगा, 12 नहीं है तो 12 नहीं होगा कट। ठीक है। तो आपके पास 3 और 12 आ गया बी माइनस ए। अब ए जो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, वो क्या होगा, ए ट्राइंगल बी, यानी कि ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपके पास ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो 2 10 ए माइनस बी है और 3 12 बी माइनस ए है, तो इसका यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, देखिए ये 2 आएगा आपके पास, 3 आएगा, 10 आएगा और 12 आएगा। तो ये होगा आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ चुकी होगी आपको। ये देखिए यहाँ पे
रिप्रेजेंट भी करा है वेन डायग्राम में, ध्यान से देखना ज़रा, ठीक है। ये देखिए, ये U है यूनिवर्सल सेट आपका, ये A है और ये B है, और इनका आपके पास जब आपने क्या किया हुआ है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकाला है, तो A और B का इंटरसेक्शन बिल्कुल नहीं आएगा। इधर लिखा था ना कि आपके पास X जो होगा वो बिलोंग ही नहीं करेगा A इंटरसेक्शन B में, तो यही चीज़ है, ठीक है। अब ये चीज़ जैसे कि मैं बात करता हूँ A और B की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है 1 और 9 और 2 और 11, तो ये आपके पास क्या है, ये है डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है जी। चलिए वेन डायग्राम में शो कर दिया हमने। अगला टॉपिक क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, ठीक है। तो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट करते हैं U जो है वो यूनिवर्सल सेट है एंड A इज़ द सबसेट ऑफ U। Let U be the universal set and A is a subset of U, then the complement of A with respect to U is the set of all elements of U। क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास A जो है कंप्लीमेंट का, A का जो कंप्लीमेंट होगा रेस्पेक्ट टू U, वो होगा सारे एलिमेंट्स U के जो आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ A, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स होंगे ए के कम्प्लीमेंट जो आपके पास ए के सेट ए के एलिमेंट्स नहीं हैं। कम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू इज़ द डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं हम इसको, जब भी आपके पास कम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है आपने, कम्प्लीमेंट ऑफ ए अगर विद रिस्पेक्ट टू किसके यू के, तो उसको डिनोट करते हैं हम ए डैश इस तरह से, आर ए सी, सी फॉर कम्प्लीमेंट। इट इन सिम्बॉलिक फॉर्म क्या हो जाता है, ए कम्प्लीमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, बिलोंग्स कर रहा है यू से, बट एक्स जो है वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसको ए कम्प्लीमेंट कहेंगे। क्लियरली ये कह सकते हैं कि ए कम्प्लीमेंट जो होगा वो यू माइनस ए होगा, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल यू जो है 5 9 10 13 14 16 है और ए जो है 9 13 16 है, तो ए कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देंगे, तो देख रहे हैं आप, आपके पास ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, बड़े अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। देख रहे हैं आप 9 है आपका और यहाँ पे U में भी 9 है, तो 9 में से आपने ये ए सेट का एलिमेंट 9 कैंसिल कर दोगे, आपके पास U माइनस ए करना है ना, तो क्या कर दोगे, 10 है तो यहाँ से 10 तो है नहीं, जाएगा नहीं, 13 है तो 13 कैंसिल हो जाएगा, 16 है तो 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 13 और 16 कैंसिल हो जाएगा ए वाला यू में से, तो बचेगा क्या 5 बचेगा आपके पास। देख लीजिए 9 13 मतलब यूनिवर्सल सेट आपका 5 9 10 13 14 16 है, माइनस कर दिया ए सेट वो है 9 13 16, तो आपके पास बचेगा क्या 5 बचेगा, 10 बचेगा और 14 बचेगा, ठीक है। तो ये ए कम्प्लीमेंट हो गया, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ चुकी होगी आपको। अच्छा, तो यूनिवर्सल ये कम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, तो वो देख लीजिए, ध्यान से देखना ज़रा। ये देखिए, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट जिसको आपने रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट करा है, और क्या किया आपने, क्या करना है ए का कंप्लीमेंट निकालना है, तो आपने यूनिवर्सल सेट पूरा शेड कर दिया, उसमें से आपने क्या करना है ए माइनस कर देना है, तो ए माइनस कर दिया तो अनशेडेड रख दिया इसको, इसमें से ए कम्प्लीमेंट कौन सा हो गया, जो अनशेडेड के अलावा जो शेडेड है उसको ए कम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4, कौन सी एक्सरसाइज करेंगे 1.4, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ you are requested to like, share and subscribe. Thank you so much.